शौर्य शेरगिल यहाँ? अब मैं चलना चाहूंगा। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी तो राधा आई है, कुछ देर उससे बात करो। मैं भी कॉफी बनवाती हूँ। मेघना? नो थैंक्स, मैं चलूंगा। ये शौर्य शेरगिल यहाँ क्यों आए थे? राधा, ये शौर्य ही हैं जिन्होंने उन लोगों को हमारा मकान खाली करवाने से रोका, और उन्होंने हमें शिफ्ट करने के लिए थोड़ा वक्त भी दिया है। और राधा, इन्होंने हमसे वादा भी किया है कि जब हम इस मकान को खाली करेंगे तो उसके बाद के अरेंजमेंट के लिए वो हमारी मदद करेंगे। आई, आप भी जानते हैं ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इसके पीछे उनका जरूर कोई ना कोई फायदा होगा। राधा बेटी, तुम्हें शौर्य के बारे में जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे वो तो बहुत ही नेक और अच्छा इंसान है। अरे उसी ने तो हमें हमारा ये घर वापस दिलवाया है, और पहले भी उसी ने ही तो हमारी मदद की थी। आज जी बिल्कुल सही कह रही हैं ताई। हाँ ताई, आज उन्हीं की वजह से तो हमें ये घर रहने को मिला है। हाँ ताई, वरना तो वो वकील मान ही नहीं रहा था। वही तो राधा ताई, अब आप शक करना छोड़ दो। और वैसे भी जब मैं हॉस्पिटल आई और मिस्टर शौर्य से बात की, तब जाकर रहने के लिए छत मिली है। शुक्र मानो उस बात का। और मेरा भी। ये मिस्टर शेरगिल ने आई और आजी को ऐसा वादा क्यों किया? जरूर ये मिस्टर शेरगिल की कोई नई चाल है। मिस्टर शौर्य शेरगिल, हर वक्त हर कदम पर कौन से नए तरीके अपना रहे हैं? कौन सी नई चाल चल रहे हैं मेरे परिवार के खिलाफ? वो लोग आपकी बातों को पत्थर की लकीर समझकर विश्वास कर लेंगे, लेकिन मैं आपकी झूठी बातों में आने वाली नहीं हूं। और एक बात याद रखिए मिस्टर शेरगिल, अब मैं आपकी किसी भी बातों में नहीं आने वाली। मुझे पता है हमारी चौल खाली करवाने का ऑर्डर आप ही ने दिया था, और अब खुद जाकर उसी चौल को खाली करने के लिए रोक दिया, ताकि सबके मन में आपकी इमेज बहुत अच्छी बन जाए और आप अपना काम निपटा ले। Just shut up! बिना सोचे समझे बोले चली जा रही हो। आपके चिल्लाने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही मैं आपकी बात मानूंगी। मुझे पता है किसी भी तरह आप मुझे और मेरे परिवार वालों को इस चौल से बाहर फेंकना चाहते हैं। आप यही चाहते हैं ना? बस, बहुत बोल लिया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। चौल डिमोलिश करने का ऑर्डर मैंने नहीं दिया था। दूसरी बात, ये ऑर्डर संघमित्रा दी ने दिया था। उन्हीं ने सारे पेपर्स पर सिग्नेचर किए थे। मुझे तो इस बात का पता भी नहीं था। रहा सवाल तुम्हारे परिवार का, तो हाँ, मैंने उनसे वादा किया कि उनके रहने के अरेंजमेंट मैं करूंगा, मतलब करूंगा। और ये शौर्य शेरगिल का वादा है तुमसे और तुम्हारे परिवार वालों से, समझी? चौल 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 मलिष्का, तुम चौल में थी? तुम चौल में क्या कर रही थी? चौल से तुम्हारा क्या लेना देना? बताओ शौर्य, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए।
आई वॉन्ट एन आंसर। शौर्य, अचानक तुम्हें चौल और उसमें रहने वाले लोगों के लिए हमदर्दी कैसे जाग गई? और मलिष्का, आज से पहले तो तुम कभी चौल के अंदर भी नहीं गई होगी, तो तुम्हारा चौल से क्या रिश्ता? बताओ शौर्य। रुको शौर्य। मुझे अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला है। ये वही चौल है ना जिसके लिए तुमने अपने बिजनेस के उसूलों को बदल दिया? इस चौल में कोई बात तो है जो आज शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन शौर्य शेरगिल इमोशनल हो गया है। वो दिमाग के बजाय दिल से फैसले लेने लगा है। जिस चौल को अब तक डिमोलिश हो जाना चाहिए था, उसे एक्सटेंशन दे दिया गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? शौर्य जी ने तो हमारी हेल्प की, हमारे घर को टूटने से बचाया, और मैंने उनका अपमान कर दिया। उस चौल में ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुमने आउट ऑफ द वे जाकर उस पर फेवर किया है? बताओ शौर्य। आई एग्री विद यू दी। ये सच है कि इस चौल को डिमोलिश होने से बचाने के लिए मैंने ही आपसे कहा था। और ये भी सच है कि चौल और मलिष्का के बीच एक बहुत गहरी रिलेशनशिप है। मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जरूर हूं दी, लेकिन उससे पहले मैं एडी का बड़ा भाई हूं। और इस चौल को डिमोलिश होने से बचाने के लिए मैंने आपसे इसलिए कहा था क्योंकि मैंने मलिष्का से वादा किया था। मलिष्का से प्रॉमिस? आखिर मलिष्का का उस चौल से क्या रिश्ता है? रिश्ता है दी, प्यार का रिश्ता, इमोशंस का रिश्ता। जिस तरह एडी की जान बचाने के लिए मलिष्का ने अपना सब कुछ छोड़कर आज हमारे साथ यहां आने का फैसला किया, बिल्कुल उसी तरह ये चौल मलिष्का के लिए जान से भी बढ़कर है। क्योंकि इस चौल में मलिष्का की नैनी अपने परिवार के साथ रहती है। वो नैनी जिसने मलिष्का को पाला, प्यार दिया, बड़ा किया। अब आप ही बताइए दी, मलिष्का ने अपनी नैनी का घर बचाकर, उनकी जिंदगी बचाकर गलत किया? नहीं शौर्य, कुछ गलत नहीं हुआ है। जो हुआ सही हुआ है। आई एम प्राउड ऑफ यू। बट आई एम नॉट। ये सब ड्रामा है, किसी मूवी की तरह जो सिर्फ मूवीज में अच्छा लगता है। आई एम श्योर कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम। मेघना, मैंने सुना है कि तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। कुछ सोचा है? कोई प्लान? क्या सोचूंगी? जो सोचा था वो कभी होता नहीं है, और जो होता है वो कभी सोचा नहीं होता है। मतलब? कुछ लोग आए थे नोटिस लेकर घर खाली करवाने। वो तो अच्छा हुआ मिस्टर शौर्य शेरगिल ने आके बचा लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतना बड़ा बिजनेसमैन और ऐसा प्रॉमिस। मुझे नहीं लगता इन्हें याद रहेगा। हे भगवान, अब क्या करूं?
मंदिरा, कोई और रास्ता है? एक रास्ता है। अच्छा, क्या? मेघना, एक कैसा रास्ता है जिस पर अगर तुम चलोगी तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कोई तुम्हें बेइज्जत नहीं कर पाएगा। अच्छा, ऐसा कौन सा रास्ता है? इस रास्ते पर चलने से तुम एक पल में हाउसवाइफ से महारानी बन जाओगी। आंखें बंद करो मेघना। तुम सोचो मत, सपने देखो, बड़े बड़े सपने। एक तरफ है आम जिंदगी, रोज रोज की खिचखिच, छोटा सा घर, और दूसरी तरफ एक नया रास्ता, एक नई जिंदगी। तुम मेरे बताए रास्ते पर चलकर अपने सपने सच कर सकती हो। क्या मेरे सारे सपने सच हो सकते हैं मंदिरा? हाँ, जरूर हो सकते हैं। तुम्हारे सारे सपने सच हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन तुम्हें बिना कुछ खोए सब कुछ मिल सकता है। मंदिरा, जल्दी से बताओ ना, क्या रास्ता है? ये रास्ता तुम्हारे दिल से मेरे दिल तक आता है। मतलब? मेघना, जो मेरे पास है वो तुम्हें चाहिए, और जो तुम्हारे पास है मुझे। ओफो मंदिरा, ये पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो ना। मेघना, मेरे पास क्या है? फैक्ट्री है, ये बंगलो है, करोड़ों का बैंक बैलेंस, वो सब कुछ जो तुम्हें चाहिए। ये सब कुछ तुम्हें भी चाहिए, और तुम्हारे पास वो है जो मुझे चाहिए। तुम्हारे पास है सिर्फ एक पति जिसके ख्वाब मैं देखती हूं। मुझे अविनाश चाहिए। हाँ मेघना, तुम अविनाश को डिवोर्स दे दो, अविनाश को मुझे दे दो, और बदले में मेरा सब कुछ, मेरी सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी गरीबी का इस तरह मजाक उड़ाओ? मंदिरा, तुमने मेरे मंगलसूत्र की बोली लगाई है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने अविनाश को बेच दूंगी? मेघना, मेरी बात समझो। बस, मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सुनना है मुझे। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगी। मुझे ये सब नहीं सुनना है, तुम बस जवाब दो, हाँ या ना। तुम्हें जवाब चाहिए।
तुम अभी तक यहीं हो? धमकी दी थी ना मुझे, शौर्य शेरगिल को, तो जाओ ना। मैं किसी से नहीं डरता। आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी किस लिए? इसलिए क्योंकि मैंने आप पर विश्वास नहीं रखा, आपको भला बुरा कहा, और मैंने आप पर यह इल्जाम लगाया कि आप मेरे परिवार को जानबूझकर दुख दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई यही है कि तुम औरतें होती ऐसी हैं। किसी को कुछ भी कह दिया, जो चाहे इल्जाम लगा दिया, और फिर 4 बूंद आंसू बहाकर मासूम सा चेहरा लेकर सॉरी बोलती। वीकर सेक्स हो इसलिए स्ट्रांग हो। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा ही होता है। लोग कहते हैं ना कि औरतें मर्दों की कमजोरी होती है। ये औरतें मर्दों की इसी कमजोरी का फायदा उठाती हैं, उन्हें दिल से सोचने पे मजबूर कर देती हैं और खुद दिमाग चलाती हैं। शातिर दिमाग। उनका प्यार, उनका त्याग सब पैसा है, और जब ये पैसा उन्हें मिल जाता है तब उनका असली रूप सामने आता है। शायद ऐसी औरतें होंगी मिस्टर शौर्य, लेकिन हर औरत पर ऐसा इल्जाम लगाना गलत है। औरत तो माँ यशोदा जी भी थी, जिन्होंने श्री कृष्ण जी की निस्वार्थ सेवा की। औरत तो माँ सीता भी थी, जो श्री राम के साथ 14 साल वनवास गई। और औरत तो संघमित्रा जी भी है मिस्टर शौर्य, जो अपने भाइयों के लिए पूरी जिंदगी दे रही हैं। मैं यहाँ मरीज का इलाज करने आई हूँ, उसकी जिंदगी बचाने आई हूँ। इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं आपकी डांट सुनूं या आपका इंसल्ट सहूं। मुझसे गलती हुई थी, मैंने आपसे माफी मांगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेइज्जती करते रहे और मैं हमेशा आपकी माफी मांगती रहूं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मुझे मजबूरन ये घर छोड़ना पड़ेगा। फिर धमकी? एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं, और ना ही तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो। और यहाँ से निकलना आसान नहीं है, क्योंकि तुम जैसी औरतों से निपटना शौर्य शेरगिल अच्छी तरह से जानता है। कुछ नहीं जानते आप, सिर्फ धमकियां देना आता है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो आपकी धमकियों से डरूं। मैंने आज तक कभी कोई गलती नहीं की, किसी के सामने आज तक मैंने नजरें नहीं झुकाई और कभी नहीं झुकाऊंगी। आप औरतों के बारे में क्या सोचते हैं वो आपका नजरिया है, लेकिन एक सच्ची औरत की ताकत क्या होती है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जब वो प्यार करती है तब वो ममता की मूरत होती है, और जब वो अन्याय के खिलाफ लड़ती है तब वो माँ दुर्गा होती है। इसीलिए औरतों की इज्जत करना सीखिए मिस्टर शौर्य। अगर आप औरत की इज्जत करेंगे तभी आपको इज्जत मिलेगी। हरी शौर्य क्या हुआ दी? शौर्य आदि का बीपी कम हो गया। तो जल्दी से एम्बुलेंस बुला।
नर्स कहाँ चली गई? ना, मैं बुला के लेके आती हूँ। अरे नैया, नैया हरी आप। हे भगवान, मैं क्या करूं? एक नर्स का धर्म कैसे निभा? अगर एडी को कुछ हो गया तो? लेकिन अगर मैं एडी की हेल्प करती हूँ तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं एक नर्स हूँ। फिर क्या होगा? करूँ भी तो क्या करूँ?